मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने बिग बिलियन डे का वेट किया है या फिर ऐसी किसी सेल का वेट किया है और अपने पैसे काफ़ी सालों से इकट्ठे किए हैं कि मैं एक दिन लैपटॉप लूँगा, और उनका ये डिसीजन एक बेहतर डिसीजन होना चाहिए। एंड जिनके पास इतना पैसा है वो कोई भी वाई कर सकते हैं। स्पेक्स उनके लिए इतने मैटर करते हैं या नहीं करते, दे जस्ट क्रेजी अबाउट व्हाट दे वांट, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए इतना नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो वैल्यू फॉर मनी एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। छोटा सा डिस्क्लेमर है भाई, मैं अच्छी एडिटिंग नहीं दिखा पाऊँगा आपको, अच्छे विजुअल्स नहीं दिखा पाऊँगा, कोई भी लैपटॉप फिजिकली ट्राई नहीं करूँगा, उसको आगे पीछे से कैमरा से शूट करके वी रोल्स नहीं दिखाऊँगा, ये काम मेरा नहीं है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि कौन से ब्रांड का लैपटॉप लें और जो कौन सा ब्रांड है जो बढ़िया लैपटॉप देता है। तो यहाँ पर मेरा आंसर ये होगा कि यार ऐसे ब्रांड के बारे में पागल मत रहो। किसी ने, अगर आपके फ्रेंड ने आपसे कहा हो या आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया हो, देखो हमने पहले डेल का लैपटॉप लिया था और वो 12 साल चल गया, हमें फिर से डेल लेना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें मत सोचिए, इस तरीके से चीज़ें काम नहीं करती हैं। मेरे हिसाब से अच्छा ब्रांड वही होगा जो चीज़ आपको चाहिए उतने पैसे में, जितना पैसा आप उसे पे करना चाहते हो उतने पैसे की वो आपको एक ड्यूरेबल मशीन दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा हो, वो कोई भी ब्रांड हो। जब आप कोई लैपटॉप लेने जाओगे तो सीपीयू में आपको एक लंबी सी कतार दिखेगी, और जहाँ पे बहुत सारे सीपीयू होंगे एक ही नाम के। जैसे मान लो इंटेल का i5, उसका H सीरीज होगा, उसका P सीरीज होगा, उसका U सीरीज होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है, दोनों सीपीयू को टाइप करना है, दोनों के नाम को एग्जैक्टली, और बीच में वर्सेस लगा दीजिए और एंटर दबा दीजिए। अब जो भी रिजल्ट आए उस पे आपको देखना है बेंचमार्क। मैं रिकमेंड करूँगा सीपीयू मंकी। आप जाइए और नीचे सिनीबेंच के बेंचमार्क्स देखिए। तो जब आप सिनीबेंच बेंचमार्क देखोगे, जो आपको पावरफुल लगे उसको पावरफुल मान लेना आप, और जो आपको स्कोर कम दिखाए वो प्रोसेसर छोटा है। इस तरीके से आप अपना एक बेस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, राइजन का ये U सीरीज का प्रोसेसर है, ये इंटेल के H सीरीज से कम काम कर रहा है या कम स्कोर ला पा रहा है, तो इससे आप एक बेस्ट प्रोसेसर तक पहुंच जाओगे। अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड मिलता है डेडिकेटेड तो बढ़िया है, और जितना बड़ा मिलता है उसकी TDP जितनी हाई होती है उतना अच्छा रहता है। ग्राफिक कार्ड आपको हेल्प करेगा गेमिंग में, साथ में वीडियो एडिटिंग एंड 3D रेंडरिंग में, और जिसमें भी रेंडरिंग या विजुअल्स रेंडरिंग की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर्स हो, तो जितना बड़ा ग्राफिक कार्ड होगा उतना अच्छा होगा। देन इसका अफेक्ट लैपटॉप पे पड़ेगा कि ये लैपटॉप को और हीट अप करेगा, तो उसमें कूलिंग अच्छी सी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि गेमिंग लैपटॉप बहुत भारी बल्कि होते हैं, क्योंकि उसमें कूलिंग को ठीक से मैनेज किया जाता है, क्योंकि दो प्रोसेसर या दो यूनिट्स वहाँ पे लगे होते हैं, एक ग्राफिक कार्ड एक CPU। एक रेटिंग और आपको ये देखनी होगी कि परफॉर्मेंस ओवर द टाइम ड्रॉप होता है कि नहीं होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने 1 घंटे की रेंडरिंग लगाई, उसमें मैकबुक एयर का जो परफॉर्मेंस है वो ओवर द टाइम थोड़ा ड्रॉप हुआ। वहीं पर मैकबुक प्रो में सेम चीज़ में टेस्ट किया गया, 1 घंटे की रेंडरिंग, और परफॉर्मेंस ओवर द टाइम ड्रॉप नहीं हुआ, परफॉर्मेंस हमेशा पीक पे बना रहा। बिकॉज जो मैकबुक प्रो है उसमें ठीक से कूलिंग को मैनेज किया गया है, उसमें फ़ैन लगाए गए हैं ताकि परफॉर्मेंस पीक पर बना रहे। मैकबुक एयर में ऐसा नहीं है। मैकबुक एयर अगर एक्सट्रीम हीट करता है तो उसका परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है, ताकि CPU उसके मैक्सिमम टेम्परेचर पे ऑपरेट होने से बचे। रैम कितनी मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड देती है, SSD की क्या स्पीड है, ये सारी स्पीड कुछ लैपटॉप तो अपने स्पेक्स में डाल ही देते हैं, और कुछ का आप पता कर सकते हो जो भी आपको बाई करना हो उसके बारे में, और चाहो तो सेलर से पूछ सकते हो। मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत ही अलग बात है। वो बात ये है कि स्पेक्स के बारे में पागल मत बनो। स्पेक्स हमेशा सही नहीं होते हैं, हमें कुछ रियल वर्ल्ड टेस्टिंग भी देखनी होती है। जस्ट स्पेक्स पे ध्यान मत दो, वो कंपनी की मार्केटिंग का पार्ट है। उन्होंने स्पेक्स इतने सारे बताई आपको इसलिए ताकि आप वहाँ पे अपना डिसीजन बना सकें। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि वो रियल वर्ल्ड में वो डिवाइस कैसे परफॉर्म करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम 50,000 के रेंज में एक लैपटॉप ढूंढें
तो स्पेक देख लें, डिस्प्ले देख लें, सब कुछ देख लें, मेटल बिल्ड क्वालिटी देख लें, एवरीथिंग हम अगर सब देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा लैपटॉप निकल के आता है जिसका नाम है एसर स्विफ्ट गो 14। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि ये लैपटॉप सही नहीं है। इसको मैंने लिया भी है और टेस्ट भी किया है, और मैंने रियल में दुकानों पे जाके, जैसे क्रोमा हो गया या वहाँ पे हो गया, मैंने जाके टेस्ट भी किया है। ये लैपटॉप बहुत ही हीट करता है, और जो इसमें प्रोसेसर डाला गया है i5 13th जेन का, वो भी एच सीरीज का, जिसका अगर हम बेंचमार्क देखें अच्छी डिवाइस के साथ या अच्छी किसी और लैपटॉप के साथ बेटर कंडीशन में, इसका स्कोर आता है 15,000 सिनीबेंच R23 में। लेकिन जब एक्चुअल पे इसके साथ टेस्ट करते हैं तो ये स्कोर बिल्कुल भी कम आता है, ये करीब 8,000 के अराउंड आता है। अगर देखा जाए तो रियल वर्ल्ड में तो इसने लगभग आधा ही बनाया स्कोर, तो 15,000 तो स्कोर तो इसका हाईएस्ट पे है ही। लेकिन जब इसको हमने रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया तो इसका 8,000 आया, और ये हीट भी बहुत ज़्यादा करता है। जब चीज़ें हीट करती हैं तो ओवर द टाइम परफॉर्मेंस गिरता है। जब लैपटॉप को ज़्यादा हीट करता है तो वो अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं सकता, उसको ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा है कि वो अपनी पीक परफॉर्मेंस दे सके आपको या दिखा सके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें स्पेक्स पर भी ध्यान नहीं देना होता है, हमें एक्चुअली ध्यान देना होता है कि एक्चुअली अगर ये लैपटॉप लिया मैंने तो कितनी हीट करेगा, कितना इसका मैक्स टेम्परेचर जा सकता है, कितनी इसकी SSD स्पीड है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी हो सकती है आइडियली। और बिल्ड क्वालिटी चेक करने के लिए आप किसी स्टोर में विजिट भी कर सकते हो, जैसे क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, इवन और भी कुछ लोकल दुकान होती हैं, वहाँ पे आप जाके, और कुछ इनके एक्सक्लूसिव स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि जो डिवाइस आपको चाहिए उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और बिल्ड क्वालिटी, इस सारी चीज़ें देखने के लिए आप एक साइट का यूज कर सकते हैं। उस साइट का नाम है रेटिंग्स, जहाँ पे आप हर चीज़ की रेटिंग्स देख सकते हैं, कलर एक्यूरेसी कैसी है, इवन सिनीबेंच का स्कोर्स कैसा रहा है, इवन SSD कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, हिंजेस कैसे हैं, बहुत सारे स्कोर्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। टेम्परेचर क्या है, तो जब आप अपने लैपटॉप को रेटिंग्स पे ढूंढोगे, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उससे भी अच्छी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी एक लैपटॉप के बारे में, तो वहाँ से एक बार ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे है, यूट्यूब पे जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं किसी भी लैपटॉप के बारे में, तो उसमें हमें पॉजिटिव साइन ज़्यादा मिलते हैं। जो भी क्रिएटर उसको रिव्यू कर रहा है उसमें फलां i5 ये वो बहुत सारी चीज़ों की तारीफ़ कर रहा होता है, बिकॉज उससे जो लैपटॉप भेजा है वो किसी ब्रांड ने भेजा है, उसने पैसे नहीं दिए उस लैपटॉप के बारे में, तो पॉजिटिव तो उससे बोलना ही होगा उस लैपटॉप के बारे में। और उनके पॉजिटिव बोलने से हम अपना डिसीजन बना बैठते हैं, अरे मेटल बिल्ड है, ये बिल्ड है, वो बिल्ड है, अरे इसका स्पीकर अच्छा लग रहा है। वही स्पीकर कैसे आप सुन सकते हो, वो वीडियो में प्ले कर रहा है, उसके माइक से रिकॉर्ड हो रहा है ऑडियो, और आप उसे अपने स्पीकर पे सुन रहे हो, तो उसका स्पीकर कैसे आप यहाँ पे सुन सकते हो, वो तो उसने सुना है ना। तो एक्चुअल में चीज़ें देखना अलग होता है और वर्चुअली चीज़ देखना अलग होता है। तो किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप रेटिंग्स पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस पे ट्रस्ट किया है। मैंने एक्चुअल में देखा है कि जो रेटिंग्स देते हैं, हाउ वो डिवाइस एक्चुअल में कैसे वर्क करती हैं। जैसे कि मेरे पास मैकबुक एयर है, तो मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ कि मैकबुक एयर को इन्होंने क्या रेटिंग दी है। जो मैं रेटिंग देख रहा हूँ वो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हाँ यार, ये सब चीज़ें ठीक ठाक ही हैं। जो मुझे मेरे मैकबुक के बारे में उन्होंने रेटिंग्स दी हैं, वो चीज़ें मैंने असल में रियल लाइफ में महसूस की हैं। बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्पेक्स पे इतना ध्यान मत दीजिए, स्पेक्स अच्छे हैं, बढ़िया है, लेकिन रियल में वो आपके पास डिवाइस जब आएगी तब कैसा परफॉर्मेंस करेगी, उसका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस क्या होगा, ये आपके लिए मैटर करेगा, क्योंकि आप अपनी हार्ड अर्न मनी इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो तो आपको रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मान के चलिए आप। देखो, बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सारे स्पेक्स, सारे नंबर्स, सारे मशीन्स इस बजट के अराउंड घूमती रहेगी। अगर आपका बजट 1 लाख से ऊपर है और आपको मैक या विंडोज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मैक लीजिए। जब आप मैक लेंगे या मैकबुक लेंगे तो इससे आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ में
जितनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी आपको लैपटॉप में मिल सकती है वो मिलेगी, जितना अच्छा साउंड आपको मिल सकता है एक लैपटॉप से वो मिलेगा, जितनी अच्छी माइक आपको मिल सकते हैं लैपटॉप के वो मिलेंगे, जितना अच्छा वेबकैम आपको मिल सकता है वो भी मिलेगा। एवरीथिंग जो आपको एक लैपटॉप से एक्सपेक्ट है वो सब कुछ मिलेगा ओनली ऑन मैकबुक। अगर आपका प्राइस 1 लाख के अराउंड है तो ठीक है ना। अगर आपको प्राइस और भी कम है, 70-65 हज़ार भी है, तब भी आप मैकबुक एयर कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आपको स्पेक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि आई एम ऑलरेडी यूजिंग मैकबुक एयर, और जो M1 के साथ आया था मैं वही यूज कर रहा हूँ। उसमें सब कुछ सॉलिड है, उसका साउंड, डिस्प्ले, इवन परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज डन, और मैं 3 साल से यूज कर रहा हूँ। उस पर मैं अभी ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, फोटोशॉप को डेली यूज करता हूँ, कभी कभी वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, इवन 4K भी मैंने किया है वीडियो। तो कहने का मतलब बस इतना ही है, जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी तारीफ नहीं करते हैं, इसलिए एप्पल वाले अपने स्पेक्स दिखाकर आपको कन्वेंस नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि हमारे स्पेक्स बाकी और अदर्स प्लेयर्स से अच्छे ही हैं, तो उनको इस तरीके से मार्केट नहीं करना है। उनका मार्केटिंग सिंबल आपको पता है, वो है एप्पल। अब बात आती है कि आप कोई अच्छा सा लैपटॉप ढूंढ रहे होंगे तो कैसे ढूंढें। मैं आपसे सीधी बात कहूँगा कि यूट्यूबर्स को मत देखिए, सब बकवास बातें। अनबॉक्सिंग वगैरह देखना हो तो, क्वालिटी देखनी हो तो व्यू देख लीजिए आप वहाँ पर जाके, लेकिन रेटिंग्स जैसी वेबसाइट पे आप बेंचमार्क्स देखिए कि उन्होंने हर चीज़ के लिए कितनी रेटिंग्स दी है, बिल्ड क्वालिटी के लिए क्या दी है, स्क्रीन के लिए क्या दी है, कलर एक्यूरेसी के लिए क्या दिया है, माइक्रोफोन के लिए, वेबकैम के लिए, इवन उसका जो स्कोर्स हैं सिनीबेंच R23, इन सब पे क्या स्कोर्स आ रहे हैं, बाकी और जो बेंचमार्क्स होते हैं उन सब पे क्या स्कोर्स कर रहा है। एक बार आप देखिए कि उसमें कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया है। मान लो कि उसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेसर यूज किया गया है, तो उसका पहले ही पता कर लो कि उसका हाईएस्ट बेंचमार्क्स क्या है, ठीक है। और पता ये कर लो अब कि हाईएस्ट तो उसका मान लो 15,000 है, लेकिन वो किसी डिवाइस में आ गया है। मान लो वो एसर के स्विफ्ट गो में आ गया है, वहीं HP ओमन में आ गया है, वहीं किसी लेनोवो योगा सीरीज में आ गया है। अब ये सब बढ़िया लैपटॉप हैं देखने में तो, लेकिन जब वो प्रोसेसर इन सब में डाला गया है तो हर डिवाइस में अलग अलग काम करेगा, क्योंकि हर एक का अपना अलग अलग कूलिंग सिस्टम है, हर एक में अलग अलग कंपोनेंट्स यूज किए हैं, और जो जितना इन्वायरमेंट को सपोर्ट दे पाएगा। मान लो कि लिनोवो योगा है, वो उस प्रोसेसर को अच्छे से सपोर्ट दे पा रहा है, अच्छे से कूलिंग दे पा रहा है, अच्छे से उसको SSD की या रैम की स्पीड मिल पा रही है, और अदर कंपोनेंट हैं उनसे उसको अच्छे से पावर मिल पा रही है, तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। उसके बेंचमार्क्स बाकी और लैपटॉप से अच्छे आ सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि योगा के अच्छे आते हैं बेंचमार्क्स या डेल XPS के आते हैं। लेकिन आप डेल XPS की रेटिंग्स देखोगे जाके, रेटिंग्स पे कि इसका बेंचमार्क्स कितना आया है, तो उसका भी बढ़िया आता है। और जैसे कि HP Victus जो एक गेमिंग लैपटॉप है, अगर आप उसे कंसिडर करना चाहते हैं 50-60 के हज़ार में, तो उस पर जो बेंचमार्क्स आते हैं वो बढ़िया हैं, क्योंकि उसका कूलिंग सिस्टम अच्छा है। हो सकता है उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर हो, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी फिर भी रबस्ट होगी। जो भी कंपोनेंट्स आपके डिवाइस में डाले गए हैं वो सब मिलकर कैसा परफॉर्म करते हैं, इससे बेंचमार्क आएगा ना। तो आपकी डिवाइस का बेंचमार्क अलग ही होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा खुद से। तो जब आप खुद से कुछ पहुँचेंगे तब एक डिसीजन ले पाएंगे, वरना आपको हर कोई लूटने के लिए बैठा है यहाँ पे। कोई आपको लूटेगा अच्छे स्पेक्स दिखा के, कोई आपको लूटेगा यूट्यूबर से वीडियो बनवा के, और आपने एक बार लैपटॉप ले लिया और 2-3 साल में वो आपके काम का नहीं रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, समझो, एक बेहतर डिसीजन लो, चीज़ों को पढ़ो सीखो, ऐसा ही मत लो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप ये यार ये बढ़िया है ये ले लो और टंटा ख़त्म करो, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू लर्न अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।